आप गरीब पैदा हुए हो तो बधाई हो आपको। जी हाँ, सही सुना आपने। आप हैरान होंगे ये बात सुनकर कि अमीर बचपन नहीं, गरीब बचपन सफलता की गारंटी होता है। आज का वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो गरीबी को अक्सर अभिशाप समझते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आप समझ जाएंगे कि गरीबी अभिशाप नहीं बल्कि खुदा का एक वरदान होता है। आपको एक बात तो मालूम होगी कि ज़िंदगी में सफल बनने वाले लोग अक्सर गरीब घरों में ही पैदा होते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? चलिए आज हम इस पर बात करते हैं। आपने देखा होगा सड़कों पर पलने वाले बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ होता है। वे इतनी ठंड में ही सड़कों पर खेलते रहते हैं और अमीर घरों में पलने वाले बच्चे ब्लैंकेट और हीटर के साथ भी उन्हें ठंड लग जाती है। यही कारण है कि गरीब बच्चे बहुत जल्दी नहीं टूटते। इसी कारण उनकी ज़िंदगी की नींव बहुत ही मजबूती से बनी होती है। आप कहेंगे कि अमीर लोगों के बच्चे सफल नहीं होते हैं, लेकिन उनमें जज्बा, संघर्ष और जुनून कम होता है। इसकी कमी होती है क्योंकि उन्हें सब कुछ पका पकाया मिल जाता है। देखो, जैसे सचिन तेंदुलकर भी अपने बेटे को वैसा नहीं बना सके जैसा वो चाहता था। सब कुछ था उसके पास, पैसा था, बढ़िया उसे डाइट देने के लिए थे, बढ़िया ग्राउंड था, लेकिन वो वैसा नहीं बन सका जैसा उसने फादर ने चाहा था। और दूसरी तरफ एक गोलगप्पे बेचने वाले का बेटा वहाँ पहुँच गया जहाँ सचिन चाहते थे उसका बेटा पहुँचे। यही अमीरी की दिक्कत है कि ज़िंदगी उन्हें कभी ना नहीं बोलती। इसीलिए जब ज़िंदगी का असली इम्तिहान आता है तो उनकी अमीरी कमज़ोर पड़ जाती है। आप मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन गरीबी आपको मजबूत बनाती है। डॉक्टर एपी भी तो बचपन में अखबारें ही बेचते थे, लेकिन अखबारें बेचते बेचते वह किताबें पढ़ने लगे। किताबें पढ़ते पढ़ते वे एक वैज्ञानिक बन गए और वैज्ञानिक बनकर देश के राष्ट्रपति बन गए। गरीबी ने उन्हें तोड़ा नहीं, लेकिन मेहनत, संघर्ष और जज्बा सिखाया, और यही उन्हें महान बना गया। लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा ने भी अमृतसर की तंग गलियों में बचपन गुजारा था, लेकिन गरीबी ने उन्हें हंसी मजाक का एक ऐसा हुनर दिया कि वह एक लोगों को हंसा कर एक करोड़पति बन गए। वे अक्सर एक बात कहते हैं कि गरीबी ने मुझे बहुत बढ़िया तोहफ़ा दिया, और उनके जो मेहमान आते हैं उनके शो पर वह भी एक गरीब घरों के होते हैं जो बेहद अपने आप को लकी मानते हैं। और दूसरों की बात तो छोड़े, लेकिन मैं खुद अपने आप को एक बहुत लकी मानती हूँ कि मेरा जन्म भी एक गरीब परिवार में हुआ है। और खुश नसीब इसलिए मानती हूँ कि अमीर होने का मौका भगवान गरीब लोगों को ही देता है। जो ऑलरेडी अमीर होते हैं उसको ये सुनहरा मौका नहीं मिलता है। जो नीचे बैठा है वही तो ऊपर जाएगा। सब कुछ प्लेट में सज कर आगे आ जाए, उसमें क्या मज़ा है। और दोस्त, गरीबी में एक और अच्छी बात सबसे जानिए क्या है ना, जो गरीबी में एक टैलेंट मिलता है ना, उसका सबसे बढ़िया नाम है जुगाड़। जुगाड़ पर सिर्फ गरीबों का ही कॉपीराइट है। गरीब इंसान से बड़ा जुगाड़ी आपको इस दुनिया से कहीं नहीं मिलेगा। गरीबी से निकला हुआ इंसान कहीं भी किधर भी जाकर जुगाड़ लगा लेता है। आज की इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी कि आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 29 जनवरी को पैदा होने वाली एक ऐसी लड़की जिसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, उसे बोरियों को काटकर कपड़े पहनाए गए, लेकिन उसके बाद भी कुदरत उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जख्म उन्हें देने वाली थी, जो बचपन में ही शारीरिक शोषण का शिकार हुई। सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उसको इतना गहरा घाव झेलना पड़ा, और उसके बाद वह माँ बन गई। और ज़िंदगी में अनगिनत बार फेल होने के बाद उसने ये दिखा दिया कि दर्द जब माइक पकड़ ले तो किस्सा बना देता है। 19 की होते होते न्यू स्टूडियो की पहली काली महिला बन गई।
और 1986 में जब उनने पहले शो की शुरुआत की तो उसने एक अलग ही इतिहास रच दिया। दुनिया का ऐसा कौन सा सितारा था जो उसके शो में जाने को तरसता नहीं था, जिसके पास बचपन में पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, आलू की बोरियों को कपड़े पहनती थी, वो आज कितने डॉलरों की मालिक बन गई है। और जब 2023-24 में लोग वर्ल्ड फायर के कारण जिन लोगों के घर उजड़ गए थे और उनके खातों में सीधे $60 मिलियन भी इसने ट्रांसफ़र किए थे। आप भी हर वक्त यही सोचो कि जब ओपरा सब कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं। अगर आपने भी अमीर बनना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यही बात आपसे सबसे बड़ा रोड़ा बनेगी है, जो है डर। हारने का डर, फेल होने का डर, आगे बढ़ने का डर। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कह रही हूँ कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी रुकावट डर ही है। और डर वो नहीं जो बाहर है, डर वो है जो आपके अंदर है कि कहीं ना होगा तो क्या होगा, किसी ने कह दिया तो क्या होगा। और ये सब आपके अंदर ही है, बाहर नहीं। आखिर में बता दूं, ना जन्म हमारे हाथ में है ना मरण, लेकिन जो बीच की ज़िंदगी है वो हमारे हाथ में है। उठो, दौड़ो और इतिहास बना दो। गरीब होना एक गलती नहीं, लेकिन गरीब मर जाना ये हमारी ही गलती है।